एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं साक्षी आराध्या के साथ और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि कई दिनों से हम आपको बोल रहे थे कि री लेवल का टेस्ट दीजिए, उसे बार बार दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको 15 डेज के अंदर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलने वाली है। और यदि आप जैसे ही टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो एचआर खुद होकर आपको कॉल करते हैं एंड काफ़ी अच्छे पैकेज पर जॉब ऑफर करते हैं। यहाँ पर जॉब करने के लिए आपको किसी फैंसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप 10th पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स को ये क्वेश्चन था, ये डाउट था कि क्या सच में एक टेस्ट देने के बाद यहाँ पर जॉब मिल जाती है। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमारा एक फ्रेंड जिसने री लेवल का एग्ज़ाम दिया, उसको क्लियर किया और एक अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रहा है, तो उसी को हम लेकर आए हैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो चलिए उससे कनेक्ट होते हैं। कैसे हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया यार। मैं ये पूछना हाँ चाहता हूँ कि यार अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। हाँ, मेरा पूरा नाम है मौसम अजीज। मैंने डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया था बैंगलोर से। हिंदुस्तान एविएशन एकेडमी करके ओके। कॉलेज है, वहाँ पे मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। फिर मैंने एग्जाम दिया सीईटी का, फिर उसमें मेरे को सीट मिली थी इंजीनियरिंग की। फिर मैं बेलगाम गया। बेलगाम में मैंने 1 साल कंप्लीट किया। फिर बाद में एक्चुअली कुछ पर्सनल इश्यूज थे, उसकी वजह से मैं डिसकंटिन्यू कर दिया इंजीनियरिंग। तो उसी के बीच मैंने डिग्री ज्वाइन कर ली। डिग्री ज्वाइन करके साथ ही साथ मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन लेता था करके। अच्छा, हाँ, तो यार मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यार आप मैनेज कर पा रहे हो अभी जॉब वगैरह उसके साथ साथ? अभी देखिए, ये जो डिग्रीज हैं वो उसको तो मैं एक्चुअली डेली नाइट को प्रिपरेशन करता हूँ। सिलेबस ओके। जो भी नोट्स वगैरह जो भी होते हैं वो मैं अपने फ्रेंड से मंगा लेता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ। और वैसे भी मैंने सारे सेमेस्टर्स इस बार मतलब सारे 5 सेमेस्टर हो गए हैं। 4 सेमेस्टर में मैंने डिस्टिंक्शन स्कोर किया है और मुझे खुशी होती है इस बात पे। जॉब करते करते भी ऐसे करता हूँ। तो यार दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि यार अजीज़ जो है ना, उन्होंने ड्रॉप आउट भी लिया था, अभी पढ़ भी रहे हैं, उसके बाद मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ जॉब भी वो कर रहे हैं। एंड उनकी जॉब की जो जर्नी है वो कैसे रही वो अभी अपन सुनते हैं। तो यार अजीज़, मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि आपको री लेवल के बारे में सबसे पहले पता कैसे चला, क्योंकि आपको जॉब उसी के थ्रू लगी है तो। एक्चुअली लॉकडाउन था, बहुत सारे मोबाइल्स पे ही हम लोग बैठे रहते थे। तो यूट्यूब में मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, बस मैंने एक वीडियो देखी। वीडियो में लेवल के बारे में देखा, वर्क फ्रॉम होम दे रहे थे वो लोग, पार्ट टाइम हाँ। जॉब दे रहे थे। तो उसी से चलो क्लिक करके देखते हैं करके पूरा वीडियो देखा मैं, उसमें समझ में आया। तो बाद में एग्जाम्स के लिए 2-3 अटेम्प्ट किया मैं शुरू में। फिर बाद में एक्चुअली 700 स्कोर करना था पहले। 2-3 अटेम्प्ट करके मैं एक्चुअली इसको छोड़ ही दिया था बाद में, क्योंकि थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा था मुझे। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थे उसमें फर्स्ट राउंड पे मतलब थोड़े हार्ड टाइप के ऐसे लग रहे थे, मेरे को लग रहे थे। इसके लिए मैं उसको छोड़ रहा था। फिर बाद में मैं कुछ दिन बाद देखा, फिर री लेवल वालों ने अपडेट निकाला, 500 मार्क्स काफी हैं करके बोले। फिर उसके बाद मैं फिर से री लेवल में प्रिपरेशन के लिए लग गया। फिर उसके बाद मैं डेली टेस्ट दे रहा था और 20+ टाइम्स मैं अटेम्प्ट कर चुका था बाप टेस्ट का। रे। फिर फाइनली मैं इसको पास कर दिया टेस्ट तो में। और गाइज, जैसे ही मैंने स्कोर जी, देखा तो एक्चुअली मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने पास कर दिया फाइनली। आई डिड इट। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार लोग जो है ना फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट देके ही हार मान लेते हैं कि यार मेरे से तो ये चीज़ होगी नहीं। क्योंकि कैसा रहता है ना कि आप एक अटेम्प्ट देते हो, 2 अटेम्प्ट देते हो, आपको लगता है कि यार आप नहीं क्लियर कर पाओगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सामने मोटिवेशन खुद है। यहाँ पे अजीज़ ने जो है वो कोई अबाव एवरेज स्टूडेंट नहीं था। वो ऑब्वियसली पहले से ही ऐसे थे कि भाई डिस्टिंक्शन में पास हो। उन्होंने अभी खुद बताया कि मैं आपको बता दूं कि यार उन्होंने 20 के ऊपर बार टेस्ट दी, कभी हार नहीं मानी है। साथ ही साथ वो 500 के ऊपर का स्कोर वो लेके आए यहाँ पे। आप एक बात सोचिए, जस्ट आपको 500 टच करना है, जैसे ही आपको 500 के अबव का स्कोर आ जाता है आपके हाथ में यहाँ पे जॉब रहती है। ठीक है, तो अजीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे ही आपके 500 का ऊपर का स्कोर आ गया तो आगे की प्रोसेस कैसी थी, मतलब इंटरव्यू कैसे हुआ, आगे क्या हुआ? आगे एक्चुअली मेरे को मेल आया कि हाँ। रिजल्ट कैसा है करके। रिजल्ट में लिंक पे क्लिक करके फिर मैं हाइडिंग में जाके रिजल्ट देखा, पास हुआ तो। हाँ। फिर उसके 2 दिन बाद मुझे एक मीटिंग असाइन हुई थी। सब जो जो लड़कों ने टेस्ट पास किया है उनको सबको एक मीटिंग थी। मीटिंग के अंदर उन्होंने बताया कि जॉब कैसे, इंटरव्यूज कैसे देना है।
और आपके रीलेवल बडी का नंबर, वो सब वो मीटिंग के बाद में एक्चुअली मेल के जरिए हमको मिल जाता है। फिर वो मीटिंग के बाद रीलेवल बडी को हमको मैसेज करना होता है। मैसेज करते ही उनको पूरा पहले से ही डिटेल्स हमारे होते हैं उनके पास। बराबर। फिर भी एक बार नाम उनको बताने के बाद में वो लोग इंटरव्यू कब से लेना चाहते हैं करके पूछते हैं। अभी हम सबसे नजदीक वाली डेट दे देंगे तो ठीक रहेगा उनको। तभी से हमारे इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। मोर देन 13 कंपनी से मैंने इंटरव्यू दिया था और मोर देन 4 मुझे ऑफर्स मिले थे कंपनी से। तो यार जी। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि यार अगर अपन क्लियर कर देते हैं एक बार का टेस्ट री लेवल का और 500 के ऊपर का स्कोर आता है तो सच में कंपनीज आती है क्या? वो एक लोगों को डाउट रहता है कि बस एक हवा चल रही है कि यार री लेवल में 100% जॉब लग जाती है। तो यार मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज आई और आपका कौन से कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट Actually- आपकी पैकेज कितना था उसमें? जी, बहुत सारी कंपनीज थी एक्चुअली, मुझे तो नाम तो याद नहीं हाँ, है। वो तो कोडियन obviously। थी, क्लेमोस, इंटेलीपार्ट, इन्फिनिटी लर्न, mycaptain.com, सोलार स्क्वायर, बहुत सारे, बायजूस का भी था और जारो एजुकेशन का था इंटरव्यू। बहुत सारे इंटरव्यूज, वो एक्चुअली इंटरव्यू हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। एक्चुअली इंटरव्यू बहुत छोटा होता है। ओके। जो हमने एक्चुअली इंटरव्यू एग्जाम में ही अटेम्प्ट में ही, मतलब जो रिलेवल का एग्जाम होता है उसमें ही 1 आवर का इंटरव्यू देते हैं। हाँ। लेकिन और बाद में अब ये जो जॉब के पर्टिकुलर इंटरव्यू होते हैं इसके अंदर तो बस 5 मिनट मैक्सिमम इंटरव्यू, उतना ही होता है। इंट्रोडक्शन के बारे में पूछने हैं, कुछ 2-3 सवाल पूछते हैं, बस उसमें इंटरव्यू निपट जाता है पूरा। बराबर। एक्चुअली बहुत री-लेवल का इंटरव्यू क्लियर करें, री-लेवल का एग्जाम पास कर लिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहता है। बाद में तो सिर्फ ये जो कंपनीज के इंटरव्यू होते हैं वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी भर के फॉर्मेलिटी होते के लिए हैं। रहता है वो, नॉर्मल ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह ही पूछा जाता है ना जी। आपको वहाँ पे? हाँ, वैसे ही हुआ था। टेल मी अबाउट तो- योरसेल्फ एंड ऑल। अच्छा, सॉरी। आपके बारे में वगैरह पूछा जाता है ना वहाँ पे, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह? जी, हाँ, वैसे ही पूछते हैं। तो वही। तो यार आपका कौन सी कंपनी में हो और आपका पैकेज क्या लगा? क्योंकि बहुत से लोगों का यही रहता है कि पैकेज कितना लगता है और सच में लगता भी है क्या? अच्छा, एक्चुअली मीटिंग में तो वो सब पैकेज के बारे में बोलते हैं, स्टार्टिंग पैकेज इतना रहेगा करके। मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो एज ए फ्रेशर गया था हाँ। और बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट मैंने क्लियर किया था। वैसे ही उसके बारे में ही हमको पैकेज मिलता है करके री लेवल में मीटिंग में सब कुछ बता दिया था उन्होंने। फिर मैंने सारे ऑफर लेटर्स देखे, तो कुछ बैंगलोर में थे, एक मुंबई में था, फिर 2 हैदराबाद में थे। हैदराबाद में मेरे को थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि नजदीक था घर से, तो हैदराबाद का मैं चूज कर लिया। चूज करने के बाद मेरे को मोर देन, एक्चुअल पैकेज तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मोर देन 5 लाख का पैकेज मुझे मिल गया है। दैट्स ग्रेट। और वो भी दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि यार अगर कोई इंजीनियर अगर रहता है और वो अगर जॉब के लिए बैठता है तो उसको 3-3.5 लाख के ऊपर का पैकेज नहीं मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि IITs वगैरह की बात तो बाद में रहती है, उनको ठीक है, बट जो प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं, जो कॉलेजेस रहते हैं, वहाँ पे 3-4 लाख के आसपास का ही पैकेज मिलता है एज अ इंजीनियर, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप री लेवल की टेस्ट दे रहे हो तो आपके सामने खुद एग्जाम्पल है, जो कि एक एवरेज डिसेंट स्टूडेंट था, उसको यहाँ पे 5 लाख का पैकेज मिल रहा है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है यहाँ पे, क्योंकि इतना इजीली नहीं मिलता है आज के इसमें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो री लेवल आपके लिए ये गारंटी देता है कि यार आप अगर री लेवल का टेस्ट क्लियर कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू में जो भी है, मतलब कंपनीज बहुत सारी आती है क्योंकि इनके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सी कंपनीज के साथ 200 से भी ज़्यादा कंपनीज है, तो ऑब्वियसली कंपनीज आपको आएगी और आप अप्लाई करोगे वहाँ पे तो सिलेक्शन आपका हो ही जाता है वहाँ पे, है ना। एक बार का अगर आप क्रैक कर लेते हो टेस्ट का, बाकी की प्रोसेस तो हो ही जाएगी ईजी, है ना। तो मैं यार आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो फाइनल इंटरव्यू होता है तो क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को रहता है कि यार इंग्लिश में करना रहता है या हिंदी में देना रहता है, तो आपने कौन से लैंग्वेज में इंटरव्यू दिया था? एक्चुअली मैंने इंग्लिश में ही दिया था टेस्ट। एक्चुअली मैं बहुत डर रहा था। री लेवल के एग्जाम का इंटरव्यू तो मैंने दिया, उसके लिए मैंने ढेर सारी यूट्यूब में वीडियोस देखी और गूगल पे भी क्वेश्चंस देखे, कैसे प्रिपेयर करना है वो भी देखा। सब प्रिपेयर करने के बाद एक्चुअली जॉब के जब पर्टिकुलर इंटरव्यूज होना शुरू हुए कंपनी के, फर्स्ट इंटरव्यू तो मेरा एक्चुअली ऐसा, मेरे को तो लगा ही नहीं कि मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं एक्चुअली इतना डर रहा था, ऐसा मतलब बहुत नर्वस हो गया था। फिर बाद में मैं रीलर बडी से मैंने पूछा कैसे देना है इंटरव्यू करके, उन्होंने बोला जस्ट बी कॉन्फिडेंट, दैट्स ऑल। कॉन्फिडेंस जहाँ पे है वहाँ पे आप अचीव कर लोगे करके उन्होंने मुझे कहा। बस मैंने वैसे ही इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। एक दिन में मतलब 4-5 इंटरव्यू ले लेते हैं, वो 5-5 मिनट के होते हैं। 2 दिन के अंदर मैं 11 इंटरव्यूज दे दिया था। फिर तीसरे दिन भी और 2 इंटरव्यूज मैंने असाइन किए, ऐसे ही इंटरव्यूज हो गए।
तो यार एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया था मतलब इसके लिए? एक्चुअली प्रिपरेशन करना तो सिलेबस तो री लेवल देता ही हाँ, है देता पहले। ही है। मैंने कुछ वेबसाइट थे गूगल में जहाँ पे हम लोग को एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना होता हाँ। है। एप्टीट्यूड मैंने गूगल से देखा और बिजनेस डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन, बिजनेस सिनेरियोस के जो क्वेश्चन थे, मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन 2-4 ऐसा 5 क्वेश्चन तो ऐसे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मोर देन 20 टाइम्स देने पर ऐसा लगता ही है, वो तो देते पता चल हैं जाता है कि आप इतने बार क्वेश्चन दे रहे पता हो चल तो जाता किस टाइप के क्वेश्चंस है। रहेंगे वहाँ पे। जी, वैसे वैसे करके मैंने उसका प्रिपरेशन कर लिया 2 राइट। राउंड्स का स्टार्टिंग में। तो बाद में अभी आगे का राउंड आता है, उसमें कम्युनिकेशन का राउंड होता है, कुछ वीडियोस बनाने होते हैं। वो वीडियोस बनाने के लिए तो हम एक्चुअली अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए हमको। कम्युनिकेशन जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा होगा हमको। मतलब ज्यादा फ्लुएंट का भी वैसा नहीं है, बीच में ऐसा अगर कभी अटक जाए, हिंदी में बोलना है बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमको पूरा कम्युनिकेशन, हमको कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है। कॉन्फिडेंस रहेगा वीडियो में तो बस आपका मार्क्स पूरा टोटल दे देंगे वो लोग और आप सेलेक्ट हो जाओगे इजीली। बस कुछ हार्ड नहीं होता ये। एक्चुअली मोर देन 20 टाइम देने से अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी सा टेस्ट था, मैंने कितने अटेम्प्ट ले लिए इसको, ऐसे करके लग रहा है मुझे। तो यार ये बहुत बड़ी फीलिंग रहती है कि अगर आपके अकाउंट में अगर सैलरी जो का मैसेज आता है ना आपके पास कि यार सैलरी इज क्रेडिटेड, तो बहुत सुकून मिलता है। हाँ, बहुत खुशी, बहुत एक्चुअली तो वो एक्सपीरियंस तो मेरे पास था, उसको मैं बयां भी नहीं कर सकता, उतना अच्छा एक्सपीरियंस था जब मैंने फर्स्ट सैलरी ली। फर्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा रहता है वो। जी। तो यार हम ये पूछना चाहते हैं मतलब आप जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहोगे, क्योंकि बहुत से लोग तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे टेस्ट, तो क्या आप उनको सीख देना चाहोगे यहाँ से? अभी देखिए, हर कोई काम ऐसा हम जो करना चाहते हैं वो हार्ड ही होता है करके ऐसा सोचना ही नहीं है हमको। हमको ऐसे सोचना ही नहीं है, हम वो काम कर सकते हैं ऐसा सोचना है, क्योंकि बहुत लोग अचीव कर रहे हैं री लेवल में। कितने लोग, मैं ऐसा जब भी लीडर बोर्ड देखता था जो फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे आते थे, मैं सोचता था उनका किस्मत है, ऐसा है करके समझता, लेकिन उसके पीछे वर्क है, हार्ड वर्क है, मेहनत है। बस आप प्रिपरेशन करते रहो, आपको प्रिपरेशन का फल तो मिलना ही है, मेहनत का फल तो कंपलसरी मिलता ही है। बस थोड़ा सा प्रिपरेशन चाहिए आपको री लेवल का एग्जाम क्रैक करने के लिए, और आपका ड्रीम जॉब आपको मिल जाएगा। और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं बोलूँ। और आज के इसमें एरा में तो जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करने को मिल रही है। मतलब मेरे को एक चीज़ बताई कि आपको 1 भी रुपया लगा है अगर आपने टेस्ट दिया या पे जॉब के लिए अप्लाई किया? नहीं, मेरे को कुछ से 1 रुपया भी नहीं लगा, बस मेरा सिर्फ वाईफाई का रिचार्ज था, वो मैंने कर लिया। वाईफाई का आपको बस ये करना, मतलब इंटरनेट ऑब्वियसली आपको चाहिए ही, बट सारी चीज़ें जो है, मेरे को एक चीज़ पूछना था कि जैसे आपने टेस्ट क्लियर कर दिया तो सारी चीज़ स्मूथली हुई कि आपको कंपनी आने में टाइम वगैरह लगता था? नहीं, एक्चुअली सभी चीज स्मूथ री लेवल के हिसाब से होता है। एक्चुअली मेरा तो कॉलेज भी चल रहा था, तो मैं उसको इंटरनल एग्जाम्स के लिए और कॉलेज के एग्जाम्स के लिए उसको थोड़ा पोस्टपोन कर रहा था। एक्चुअली हम जैसा चाहते हैं वो वैसे भी करते हैं, वो जैसा चाहते हैं हम भी वैसे कर सकते हैं। ओके। टोटली दोनों हम लोग जैसा स्मूथली वर्क करना है वो हमारे हिसाब से ही वो लोग करेंगे पूरा एडजस्टमेंट। जी। तो यार आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, मतलब अभी आपको जॉब कब लगी थी? एक्चुअली मेरे को जॉब लग गई थी, मैं एग्जाम्स के लिए थोड़ा डेट आगे कर रहा था। 1 महीना मैंने ऐसे ही डेट पोस्टपोन करवा लिया, अपनी ज्वाइनिंग डेट आगे करवा ली। 4 जुलाई को मेरा ज्वाइनिंग था और फर्स्ट डे ऑफ द जॉब में गया। मेरे को बहुत खुशी हो रही थी जॉब जाने के बाद में, और फाइनली मैं अपने आप को जॉब करता हुआ देख सका कि वो भी बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे खुद के लिए। तो वही यार, लोगों को यही बताना है कि मेरे को अगर आप यहाँ पे 20 के ऊपर बार टेस्ट दे सकते हो और आपको गारंटीड जॉब मिल जाती है, तो यार आप अगर 25 बार भी करते हैं कोई सब्सक्राइबर्स अपने, तो उनको भी अश्योरेंस रहता है कि एक बार की टेस्ट क्लियर हो गई तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। बस उसके लिए प्रिपेयर करो, है ना। विदाउट प्रिपरेशन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो और आप दे रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। और आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो की लिंक डालते हैं कि कैसे पढ़ना है आपको, तो वहाँ से भी हेल्प मिल जाती है। और क्वेश्चंस जो है वो आप मॉक टेस्ट देके भी कर सकते हो, राइट। ये मॉक टेस्ट में भी है ना, बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, हम दे सकते हैं। और अगले दिन का जो टेस्ट होता है फिर से हम मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मॉक टेस्ट हमेशा होता है।
और वो सिमिलर पैटर्न में रहता है, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस जी। रहते हैं ना और numbers एक्चुअली जब हम एग्जाम देना शुरू करते हैं तो लिटरली बहुत कम मार्क्स आते हैं। ऑब्वियसली। तो जैसे जैसे हम अटेम्प्ट ज्यादा करते जाएंगे हमको खुद को लगेगा कि अपने मार्क्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि राइट। डायरेक्टली मार्क्स हमको शो करते हैं ना, डायरेक्टली ऐसा लग रहा था मेरे को कि मेरे मार्क्स डेली इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, तो इंक्रीज improvement होते होता होते रहता है। एक्चुअली अराउंड ही पास हो गया मेरा। बस बस, एक तो आपका ड्रीम कम जी। ट्रू हो गया, एक ड्रीम जॉब मिल गई। आई थिंक आप बहुत खुश जी। होंगे अभी जॉब मिल के। जी जी, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। और जॉब भी एकदम सिक्योर्ड है, बहुत आराम से जॉब होता है। बहुत अच्छी बस। कंपनी है, सोलार स्क्वायर कंपनी है एक्चुअली। एक्चुअली जो भी ये कंपनी फाउंड की है वो सारे आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं, वो लोग अरे, बिजनेस में जबरदस्त। आए हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। तो वही यार, क्योंकि देखो जॉब तो मिल जाती है आपको, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है यहाँ पे। क्योंकि एक 10 पास जो है, जिसके पास डिग्री भी नहीं है ना, वो भी यहाँ पे कर सकता है अप्लाई और एक अच्छी जॉब ले सकता है, जहाँ पे उसको पैकेज 5 लाख के आसपास, मतलब 4 लाख के तो ऊपर के ही पैकेज रहते हैं सारे यहाँ पे, है ना। मेरे को नहीं लगता कि 4 लाख के नीचे भी किसी को मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पे गारंटीड मिनिमम पैकेज 4 लाख है, राइट। तो Correct. गाइज मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार अगर अजीज ये चीज़ कर सकता है एज अ एवरेज स्टूडेंट, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। आपको कोई यहाँ पे प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 90% नहीं मिले कभी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 50-60% वाला भी एवरेज बच्चा यहाँ पे जॉब ले सकता है, एक अपनी लाइफ सिक्योर कर सकता है, राइट अजीज? यस सर, बिल्कुल। करेक्ट। तो मिलते हैं। थैंक यू यार, आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आपसे जी। बात करके। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।